Dear students of class 6th, yesterday we have discussed two back exercise and two question answers of English Reader chapter 3rd, the starting point. Today we will discuss the rest of its question answers. Question number 3rd. Who was Gurudev? Why was Milkha Singh so grateful to him? गुरुदेव कौन थे और मिल्खा सिंह उनके इतने आभारी क्यों थे? आंसर, गुरुदेव वाज द इंस्ट्रक्टर इन द आर्मी. गुरुदेव आर्मी में इंस्ट्रक्टर थे. ही ट्रेंड न्यू रिक्रूट्स बट ही वाज ए गुड रनर हिमसेल्फ. वो न्यू रिक्रूट्स को ट्रेंड करते थे परंतु वो खुद भी बहुत अच्छे रनर थे. मिल्खा सिंह वाज ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज गुरुदेव कॉन्स्टेंटली पुश्ड द ट्रेनीज. मिल्खा सिंह उनके इतने आभारी इसलिए थे क्योंकि गुरुदेव लगातार ट्रेनिंग्स को पुश करते थे. पुश्ड मतलब मोटिवेट करते थे उन्हें रन करने भागने के लिए. गुरुदेव एनकरेज द ट्रेनिंग्स टू रन फॉर द रेजिमेंट. वो उनको एनकरेज करते थे ट्रेनिंग्स को भागने के लिए. किसके लिए? फॉर द रेजिमेंट, सेना की टुकड़ी. रेजिमेंट मीन्स टुकड़ी के भागने के लिए उनको एनकरेज करते थे. हिज गाइडेंस इंस्पायर्ड मिल्खा. उनकी जो गाइडेंस थी वो मिल्खा सिंह को इंस्पायर करती थी. क्वेश्चन नंबर 4. सो रनिंग ए क्वार्टर माइल वाज फार टू इजी. वाई डिड द स्पीकर फाइंड इट सो इजी टू रन अ क्वार्टर माइल? इसलिए रनिंग अ क्वार्टर माइल में एक चौथाई हिस्सा भागना बहुत इजी था. वाई डिड द स्पीकर मीन्स मिल्खा सिंह ने इसे मतलब एक चौथाई हिस्से को भागना बहुत इजी क्यों समझा? वाई देन डिड ही कंटिन्यू ट्रेन हार्ड? अगर ऐसा था तो उन्होंने ट्रेनिंग मतलब जो हार्ड वर्क करते थे, जो रात को प्रैक्टिस करते थे, वो उन्होंने कंटिन्यू क्यों रखा? वाई डिड दिस प्रैक्टिस हेल्प हिम अचीव? और जो ये प्रैक्टिस थी उन्होंने उसकी किस तरह हेल्प की क्या अचीव करने में? द आंसर इज द स्पीकर वॉज यूज टू रनिंग 6 miles एवरी डे. ये हम सबको पता है कि जो मिल्खा सिंह वॉज यूज टू रनिंग 6 miles एवरी डे, वो हर रोज 6 किलोमीटर भागते थे. दैट्स वाई, इसलिए रनिंग अ क्वार्टर माइल वॉज ईजी. इसलिए एक चौथाई हिस्सा भागना तो उनके लिए बहुत ही आसान था क्योंकि वो रोज 6 किलोमीटर भागते थे. ही कंटिन्यू टू ट्रेन हार्ड. उसने लगातार अपनी ट्रेनिंग हार्ड कंटिन्यूड मतलब लगातार हार्ड वर्क किया. क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू बी बेटर एंड इम्प्रूव हिज टाइम. क्योंकि वो और ज़्यादा बेटर करना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे और अपना टाइम इम्प्रूव करना चाहते थे. वो 1 मिनट से भी कम समय में 400 मीटर रेस को करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कंटिन्यू किया क्या? हार्ड वर्क. दिस प्रैक्टिस हेल्प्ड हिम इम्प्रूव हिज रनिंग टाइम. और इस प्रैक्टिस ने उनकी हेल्प भी की उनका रनिंग टाइम इम्प्रूव करने में. क्वेश्चन नंबर 5. दे हैड एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम. दे मीन्स ये दे कौन है? दे आर दोज एथलीट्स विद हुम मिल्खा सिंह पार्टिसिपेटेड इन द ब्रिगेड मीट. हु वाज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? Why did these people have an air of power and prestige about them? They had an air of power and prestige. Who was the speaker talking about? जो speaker है वो किसके बारे में बात कर रहा है? और power और prestige का meaning है have an air of power and prestige का meaning है मीन्स जो वो एथलीट्स थे they seemed very important. वो बहुत ज़्यादा important थे और वो सब लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे और उन्हें एडमायर कर रहे थे, पसंद कर रहे थे. आंसर, द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट द एथलीट्स whom he saw during the brigade meet. स्पीकर उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें वो ब्रिगेड मीट में मिला. These athletes represented India in international sporting events. और इन एथलीट्स ने इंडिया की तरफ से वो रिप्रेजेंट हुए. कहाँ पर? जब भी विदेशों में खेल होते थे उन्होंने इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया इन एथलीट्स ने. दे हैड एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम बिकॉज दे वर द बेस्ट एथलीट्स इन द कंट्री.
वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बेस्ट एथलीट्स थे देश के, इसलिए क्या था, सभी लोग उनकी बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6, What rule of thumb did Milkha Singh follow in the practicing for the 400-meter race? मिल्खा सिंह ने क्या रूल ऑफ थंब फॉलो किया प्रैक्टिस के दौरान फॉर 400 मीटर रेस? वाई डिड ही कॉल इट अ रूल ऑफ थंब? और मिल्खा सिंह ने इसे रूल ऑफ थंब क्यों कहा? आंसर, मिल्खा सिंह's rule of thumb was to run one round at the highest speed possible, then rest, and then run another. मिल्खा सिंह का थंब ऑफ रूल क्या था कि वो एक राउंड को बहुत ही हाईएस्ट स्पीड से करते थे, भागते थे, फिर रेस्ट करते थे और तभी दूसरा राउंड, इस तरह दोबारा दूसरा राउंड भी करते थे। ही कॉल्ड इट अ रूल ऑफ थंब। मिल्खा सिंह ने इसे रूल ऑफ थंब इसलिए कहा बिकॉज इट वॉज ए जर्नल आइडिया, ये सामान्य आइडिया था, सामान्य विचार था, दैट ही वॉज यूजिंग टू प्रैक्टिस, और जो वो प्रैक्टिस के दौरान यूज कर रहे थे, इंस्टीड ऑफ एनी स्पेसिफिक टेक्निक्स, मतलब वो कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं कर रहे थे इस 400 मीटर रेस में की प्रैक्टिस के दौरान, वो सिर्फ एक जर्नल आइडिया यूज कर रहे थे कि एक राउंड बहुत हाईएस्ट स्पीड से लिया, फिर रेस्ट किया और फिर उसी तरह दूसरा राउंड लिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मिल्खा सिंह मीटिंग विद ब्रिगेडियर एसपी वोरा चेंज हिज लाइफ? मिल्खा सिंह की जो मीटिंग थी किसके साथ? ब्रिगेडियर एसपी वोरा के साथ, उसने मिल्खा सिंह की लाइफ को कैसे चेंज कर दिया? वट इन योर ओपिनियन, तुम्हारे विचार में, कुड हैव मेड ब्रिगेडियर एसपी वोरा टेक दोज डिसीजंस टू हेल्प मिल्खा सिंह? और ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने वो डिसीजन क्यों लिए मिल्खा सिंह की हेल्प करने के लिए? ब्रिगेडियर एसपी वोरा's डिसीजन गेव मिल्खा सिंह मोर टाइम टू प्रैक्टिस। जो ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने डिसीजन लिए थे उसका क्या इफेक्ट हुआ? उससे मिल्खा सिंह को बहुत ज़्यादा टाइम मिला प्रैक्टिस के लिए, उसको बेटर फैसिलिटीज़ मिली, न्यूट्रिशियस डाइट मिली, अच्छा खाना मिला, एंड स्पेशल अटेंशन फॉर हिज ग्रूमिंग, और स्पेशल बहुत अधिक ध्यान दिया गया उसकी ग्रूमिंग की तरफ, मीन्स उसकी ट्रेनिंग के लिए जो वर्ल्ड क्लास एथलीट को दी जाती थी, इसी तरह उसकी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, डाइट पर, बेटर फैसिलिटीज़ पर और उसकी ग्रूमिंग की तरफ मिल्खा सिंह की। These innumerable opportunities, innumerable means असंख्य opportunities, मौके, allowed him to fulfill his dream of running for India, और ये जो उसे बहुत अधिक मौके मिले थे, इससे मिल्खा सिंह को क्या फ़ायदा मिला? उसे अपना सपना पूरा करने के लिए, भागने का सपना पूरा करने के लिए मिल्खा सिंह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इंडिया के लिए। आई थिंक द ब्रिगेडियर टुक दीज डिसीजंस, और जो ब्रिगेडियर एसपी वोरा है उसने ये डिसीजन इसलिए ले बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय मिल्खा सिंह डेडिकेशन, क्योंकि वो मिल्खा सिंह की डेडिकेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इसलिए ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने ये सभी डिसीजंस लिए। विद दिस वी हैव completed our 3rd chapter. So students, please note down these question answers in your fair notebooks in neat and clean handwriting and learn all these question answers. Thank you.